जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बिहार का जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं, उसके अलावा जो रामसर साइट प्रेजेंट है बिहार में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, जो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको आप कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो 68 बीपीएससी में ये सवाल आया था और आपको यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी दी गई है और आपको बताना था कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जैसे अगर सिंपली आप पीवाईक्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप टिक कर देंगे कि हाँ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इसका सही आंसर है। फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे अब सही तो हो गया, ये बी ऑप्शन यहाँ सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा है। यानी बीपीएससी का ये जो है ये फेवरेट टॉपिक है। तो जो जो उसका फेवरेट टॉपिक होता है, जो बीपीएससी को पसंद होता है, वो क्या करता है, वो ऑप्शन में डाल देता है। तो आपको ऑप्शन पे भी फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सही आंसर टिक किए और हम आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना। अब से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व दिया है तो आप ढूंढिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको मिलें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। अब जैसे ये 68 में पूछा था, अब देखिए 69 बीपीएससी में अगर आप देखेंगे, 69 बीपीएससी देखिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। ठीक है, केवल ऑप्शन लास्ट में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो ऑप्शन है ये चेंज है, बाकी यहाँ तक कि तीनों ऑप्शन भी आप देखेंगे तो सेम ऑप्शन है कि नहीं। तो इसी तरह आपको इस पर ध्यान देना है। तो अब जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, तो अब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल में ये प्रेजेंट है। जो 40% सुंदरबन है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। और 1987 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। और 60% जो सुंदरबन है वो बांग्लादेश में प्रेजेंट है। और रामसर साइट भी है ये, 2019 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा सुंदरबन से प्रोजेक्ट टाइगर भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और जो सुंदरबन है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वर्ल्ड के जो सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा पे प्रेजेंट है। और इस रिजर्व में श्रीन क्रोकोडाइल, वाटर मॉनिटर रिजल्ट, गैंजेटिक डॉल्फिन और ऑलिव रिडले टर्टल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको हर पार्ट को ब्रेक डाउन करना है और आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसके हर ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए। आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करें तो जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में चोला डायनेस्टी दिया है, फिर दूसरे में जो है मौर्य एम्पायर दिया है, तो आपको चोला और मौर्य दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे आप ऑप्शंस को जो है ब्रेक करेंगे। अब जैसे सेकंड है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में प्रेजेंट है और ये जो है यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। कोरल रीफ यहाँ पे पाया जाता है और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो यहाँ प्रेजेंट है। बात करें यहाँ के फौना की, तो यहाँ पे डुगॉन्स पाए जाते हैं जिसको हम सी काऊ बोलते हैं, डॉल्फिन्स हैं और सी टर्टल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा 2022 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। अब कुछ नदियाँ भी इसके आसपास बहती हैं, जैसे वैगई रिवर हो गई, पंबन रिवर हो गई, ये इसके पास से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है और इसका नाम किस पे पड़ा है, तो नंदा देवी जो पीक है उस पर पड़ा है। और नंदा देवी पीक आपको पता है कि सेकंड हाईएस्ट पीक है और 1988 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे जो फौना प्रेजेंट है उसमें एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है और ये भी जो है यूनेस्को की लिस्ट में आता है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ अलकनंदा, धौली गंगा और पुष्पावती प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंदा देवी जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपिंग इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 1973। अब जैसे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट दिए हुए हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन प्रोजेक्ट है, ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था और 1980 में इसको जो है लॉन्च किया गया था और वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको 1973 में लॉन्च किया गया और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और इसी अथॉरिटी के द्वारा जो है एम स्ट्राइप्स नाम की एक कैंपेन जो है स्टार्ट की गई थी, जो कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम था फॉर टाइगर्स, इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। 2010 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। और इंडिया में वर्ल्ड के 75% टाइगर्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। 2018 और 2022 के बीच में टाइगर्स के नंबर में 23.5% का इंक्रीज़ हुआ है। टोटल नंबर ऑफ जो टाइगर्स हैं वो 3682 हैं। 2024 का एस्टिमेट ये है कि 3925 के आसपास टाइगर्स हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है 785, उसके बाद कर्नाटका में है 563, उसके बाद उत्तराखंड में है 560,
अब बात करें किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर प्रेजेंट हैं, तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसके बाद बांदीपुर है, फिर नागरहोल नेशनल पार्क है। तो उसके बाद है लायन प्रोजेक्ट, 1972 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो 21 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं टाइगर्स की गुजरात के गिर में, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए जो है लायन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस की हेल्प से आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये यही सेम क्वेश्चन है, 68th बीपीएससी में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिया है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस टाइम न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 300 वल्चर्स की संख्या जो है रिकॉर्ड की गई थी। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों के जो है बॉर्डर पे प्रेजेंट है, और ये भी एक यूनेस्को साइट है। और इसके पास जो है नीलगिरी माउंटेन वेस्टर्न घाट के प्रेजेंट हैं। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट हैं, जैसे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सब जो हैं वो नीलगिरी के अंदर में ही आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ जैसे नीलगिरी तहर, लॉयन टेल मकाऊ और एलिफेंट्स की जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। तो ऐसे ही एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको सारी डिटेल जानकारी जो है होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, इसके बारे में पूछा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, 1960 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पिंक रेवोल्यूशन है ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन ऑफ एग्स से, और 1969 से 78 के बीच में जो है ये चला था। उसके बाद रेड रेवोल्यूशन है, ये टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन से संबंधित है, 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार में है, तो वाल्मीकि हो गई और भीमबन, यही दोनों बिहार में है। बाकी दुधवा कहाँ पे है, तो दुधवा तो लखीमपुर खीरी यूपी में प्रेजेंट है। और गजनेर कहाँ है, तो गजनेर जो है राजस्थान में प्रेजेंट है। तो अब आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, वेस्ट चंपारण में पड़ता है और गंडक नदी के किनारे है, और ये एकमात्र टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है बिहार में। और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो किससे घिरा हुआ है, तो रॉयल चितवन नेशनल पार्क इसके नॉर्थ में पड़ता है, वेस्ट में जो है इसके गंडक रिवर है। कई रिवर इसके पास से फ्लो करती हैं, जैसे गंडक, पंडई, मनोर, हरहा और मसान। और जो यहाँ का फॉरेस्ट है वो मॉइस्ट मिक्स डिसिडुअस फॉरेस्ट है। फौना जो है यहाँ पे इंडियन बिस्वर पाए जाते हैं, इसको हम गौर बोलते हैं। उसके अलावा सांबर है और लेपर्ड कैट है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क है, ये जो है यूपी में प्रेजेंट है, लखीमपुर खीरी में, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास। और इसी के अंडर में दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया यहाँ पे, दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के अंडर में आती है। नदियाँ देखिए यहाँ पे शारदा नदी है, गेरुआ नदी है और सुहेली नदी है, और ये सारी नदियाँ जो हैं वो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे साल जो है ट्रीज़ वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बीकानेर राजस्थान में प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे राजस्थान के बारे में पूछा तो राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए, जैसे कोयला देव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, सारिस्का नेशनल पार्क, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये प्रेजेंट है राजस्थान में। उसके बाद भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मुंगेर बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है नॉर्थ में, और ये फेमस है किसके लिए, तो हॉट स्प्रिंग के लिए ये फेमस है। तो ऐसे आप इजीली जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं जितने भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। केवल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और टिक मार देते हैं, ये पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं होता। ठीक है, डिटेल में इसको सारे ऑप्शंस को डिटेल में आप जो है आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। अब जैसे नतंगी नेशनल पार्क है, तो नतंगी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में प्रेजेंट है, क्योंकि नतंगी जो है वो नागालैंड की एक ट्राइब है और इसी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो इसको जो है 1993 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और 2005 में इसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे गोल्डन लंगूर, स्लॉथ बियर, पाइथन, ये सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला में प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट के साउथ में आता है। ये 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था, और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और ये पेरियार रिवर के नाम पर रखा गया है, पेरियार नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो मुल्लार रिवर और पेरियार रिवर यहीं से फ्लो करती है। कुछ स्पेशल स्पीसीज़ की बात करें तो लॉयन टेल मकाऊ जो है वो पेरियार नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क है, तो ये पेंच रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये सतपुरा हिल के साउथ में प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका कुछ एरिया जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में भी आता है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसको 1977 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये सिक्किम में प्रेजेंट है, और रिवर तीस्ता जो है यहाँ से फ्लो करती है। रिवर तीस्ता जो है मैं कई बार बता चुका हूँ क्या है ये, रिवर तीस्ता जो है वो इंडिया की फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है।
तो जैसे आपको पता है कि भागलपुर में है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये IUCN की रेड लिस्ट में आती है, इंडिजिन कैटेगरी में आती है ये, तो उसके सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वल्चर कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन। तो आप देख लीजिएगा तमिलनाडु में ये है, और तमिलनाडु में कितने नेशनल पार्क प्रेजेंट हैं, उसके अलावा कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ प्रेजेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम में कौन कौन से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, असम में कौन सा है, मेघालय में कौन सा है, ठीक है, ऐसे आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार में वैसे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में टोटल 96 के आसपास जो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ स्टेट दिया है, यूनियन टेरिटरी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कंफर्म कर लीजिएगा इसको, 11 या 12 जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में प्रेजेंट हैं। यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है। अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में ही है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, 11 या 12 है, एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो स्टेट्स दिए गए हैं इनमें जो जो नेशनल पार्क प्रेजेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स और रामसर साइट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनकी एक वीडियो जल्दी बना दूंगा, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा है। अब देखिए 67 BPSC में ये आया था, अगर जिसने PYQ अगर किया होता तो प्रोजेक्ट टाइगर का ये आंसर जो है देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, यहाँ पे आया ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में 68 में पूछा है। तो अगर PYQ सॉल्व किया होता तो इसका आंसर ईजिली आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। अब कांवर लेक जो है वो BPSC का फेवरेट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कांवर लेक के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बिहार ने वल्चर कंजर्वेशन प्लान जो है वो किस में शुरू किया था, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया था। तो आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कैमूर टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। वैसे अभी हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ प्रेजेंट है। तो कांवर लेक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो इस तरह से आप जो है PYQs को सॉल्व करेंगे तो ईजिली ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस आएंगे ही एग्ज़ाम में। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बिहार के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट्स, ठीक है, ऑल ओवर सब कुछ इसमें हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से। तो देखिए जो वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व इसको बोल लीजिए, ये किस नदी के किनारे है, तो ये जो है गंडक रिवर के किनारे प्रेजेंट है, ठीक है, ये गंडक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ ये प्रेजेंट है, और बूढ़ी गंडक जो है यहीं से निकलती है, वाल्मीकि नेशनल पार्क से ही निकलती है बूढ़ी गंडक रिवर। देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में। देखिए ये एक टाइगर रिजर्व भी है और ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो शिवालिक के फुट हिल्स पे प्रेजेंट है, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। तो रिवर गंडक जो है वो इसके पास से बहती है, और नेपाल में रिवर गंडक को हम नारायणी रिवर के नाम से जानते हैं। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, और जो बूढ़ी गंडक रिवर है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क से ही निकलती है। तो हरहा मसान रिवर सिस्टम हम इसको बोलते हैं, हरहा मसान रिवर सिस्टम, ठीक है, और ये आगे चल के यही बूढ़ी गंडक फॉर्म करती है। तो बूढ़ी गंडक रिवर जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क से निकलती है। यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन, फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, अलुवियल ग्रासलैंड, सवाना एंड वेटलैंड, ये जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क में पाया जाता है। जो यहाँ मेजर फौना प्रेजेंट है उसमें बंगाल टाइगर है, राइनोसेरस है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे कई जो एनिमल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं। उसके अलावा एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी भी यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम है थारू, ठीक है, थारू जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है जो यहाँ पे डोमिनेट करती है, पाई जाती है। वैसे इमेज में देख सकते हैं ये बंगाल टाइगर है, राइनोसेरस हो गया, लेपर्ड हो गया, इंडियन गौर, एशियन ब्लैक बेयर है ये, इंडियन एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, और ये सांबर है। उसके बाद हम देखेंगे बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो पहला है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीमबंध जो है वो गंगा रिवर के साउथ में सिचुएटेड है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ साइड में आता है, और जो संथाल परगना है वो इसके वेस्ट में है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, भीमबंध जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये कहा जाता है कि महाभारत पीरियड के टाइम में जब पांडवों को जो है वनवास हुआ था तो उस टाइम जो है वो इस फॉरेस्ट में ही आए थे। और यहाँ पे कई हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट भीमबंध है, सीताकुंड है और ऋषिकुंड है। तो देखिए मैप में भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, तो ये रही भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ प्रेजेंट है। तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार की जो कि झारखंड में भी आती है और बिहार में भी आती है। तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में और झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आती है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के फौना में टाइगर और लेपर्ड, वुल्स, स्लॉथ बियर, चित्तल्स एक्सेट्रा यहाँ पाए जाते हैं। बात करें कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये विंध्यास के ईस्टर्न पार्ट में है और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ये बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये एक टाइगर कॉरिडोर भी है।
और इसमें 2 किले भी प्रेजेंट है, एक रोहतासगढ़ का किला है और एक शेरगढ़ का किला है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। ड्राई सॉल्ट फॉरेस्ट यहाँ प्रेजेंट है, बोसवेलिया फॉरेस्ट है और ड्राई बैम्बू ब्रेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी हैं जैसे करकट वाटरफॉल, उसके अलावा मंजर कुंड प्रेजेंट है, धुआ कुंड है, तुतला भवानी, गीता घाट, कशिश वाटरफॉल और तिलहर वाटरफॉल यहाँ प्रेजेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम और लेक्स भी हैं जिसमें अनुपम लेक, करमचंद डैम, कोहिरा डैम यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद बात करते हैं कांवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और रामसर साइट भी है। और यहीं प्रेजेंट है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब देख लिए क्या होता है, तो रिवर्स जो हैं जब वो मियांडर करती हैं यानी जब वो घूमती हैं तो वो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसे इमेज में देख सकते हैं, ये है ऑक्सबो लेक। तो जो बो टाइप का जो शेप है इसीलिए हम इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो एशिया का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है वो कांवर झील है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान के कोयलादेव घाना नेशनल पार्क से भी बड़ी है। यहाँ पे जो फोना है उसमें वाइट बैक्ड वल्चर प्रेजेंट है और लॉन्ग बिल्ड इंडियन वल्चर प्रेजेंट है, और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे भी एक ऑक्सबो लेक प्रेजेंट है जो कि गंडक रिवर की वजह से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो रिवर के मियांडर करने की वजह से फॉर्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और सुल्तानगंज से लेके कहलगांव के बीच में ये पड़ता है। लगभग गंगा नदी का 60 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन से होके गुजरता है। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। और विक्रमशिला इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो है गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, और गैंजेटिक डॉल्फिन जो हैं वो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल हैं। तो विक्रमशिला जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है इन डॉल्फिन्स के लिए। उसके बाद बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, और ये जो है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का होम है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रिवर कोसी के राइट बैंक पे प्रेजेंट है। रिवर कोसी, इसको हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, और कांवर लेक इसी के पास है। कुशेश्वर शिव मंदिर कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी के पास ही प्रेजेंट है और इसी शिव मंदिर से जो है इसका नाम डिराइव किया गया है। नेक्स्ट है नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नक्टी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागी नक्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि 70th बीपीएससी में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नागी और नक्टी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो पहले इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स थे, लेकिन नागी और नक्टी डैम को भी डिक्लेयर किया गया, तो अब जो हो गए हैं 82 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो नागी और नक्टी डैम जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और दोनों बिल्कुल एक पास हैं। एक बार मैप में इसको देख लीजिए, ये देखिए, ये रहा नक्टी डैम और ये रहा नागी डैम, दोनों बिल्कुल पास में प्रेजेंट है। तो देखिए 2004 में नागी डैम बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद है पंत, जिसको हम राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ये राजगीर नालंदा में प्रेजेंट है कि राजगीर जो है किन किन माउंटेन से घिरा हुआ है। ये 5 माउंटेन से घिरी हुई है, रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। ठीक है, इन 5 माउंटेन से जो है घिरी हुई है। नेक्स्ट है रामसर साइट्स ऑफ बिहार। तो पहला है कांवर लेक, जिसको हम कबर ताल लेक भी बोलते हैं। तो कांवर लेक जो है वो वेटलैंड है और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में प्रेजेंट है, और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, और ये बिहार का पहला रामसर साइट है और इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये लाई करता है। और किसकी वजह से ये बनता है, तो बूढ़ी गंडक जो रिवर है उसके मियांडरिंग की वजह से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और कांवर लेक जो है एक टाइम जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी उनके लिए हेवन हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये वेटलैंड इकोसिस्टम जो है वो डाई कर रहा है। कांवर लेक को जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड फौना भी पाए जाते हैं, जैसे रेड हेडेड वल्चर है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइट रम्ड वल्चर यहाँ प्रेजेंट है, इंडियन वल्चर है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इसके अलावा 2 वाटर बर्ड यहाँ पाई जाती हैं, बेयर्स पोचर्ड और सोशल लॉपिंग, और ये दोनों भी जो हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बात करते हैं नागी और नक्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इनको भी जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो रिसेंटली जो है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, एंड इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। अब टोटल जो रामसर साइट हो गए इंडिया में वो हो गए 82। अब इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोनों जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं क्योंकि नक्टी डैम की वजह से ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नक्टी डैम की वजह से ही जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। और 1984 में इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था क्योंकि दूर दूर से जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आती थी। और ये जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और हिल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बात करें फ्लोरा और फौना की,
तो करीब 150 बर्ड की स्पीसीज़, मैमल्स, फिश, एक्वाटिक प्लांट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जैसे इंडियन एलिफेंट और नेटिव कैटफिश। 2023 के एशियाटिक वाटर बर्ड सेंसस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि नकटी बर्ड सेंचुरी में करीब 7,844 बर्ड्स रिपोर्ट किए गए थे और ये पूरे सर्वे में सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, ये पूरे एशिया में सर्वे किया गया था और सबसे हाईएस्ट नकटी बर्ड सेंचुरी में प्रेजेंट थे बर्ड्स। उसके बाद जो है नागी बर्ड सेंचुरी में प्रेजेंट थे। टोटल 6,938 बर्ड यहाँ प्रेजेंट थे। तो ये पूरे एशिया में जो है टॉप सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट पे नकटी है, सेकंड पे नागी बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स हैं, इनको एक बार आप ज़रूर से देख लीजिएगा। टोटल अब 82 रामसर साइट्स हो गए हैं। बिहार में कांवर लेक के अलावा नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को भी इंक्लूड किया गया है इन द रामसर साइट। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।